नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं, नमस्ते डियर चौहान जी। जी आपको मेरा सादर नमस्ते। आगे कह रहे हैं, वीर्य क्षय के कारण दाढ़ी न के बराबर है। मतलब भाई जी बहुत अधिक शुक्र क्षय कर दिए हैं, जिसके कारण इनको दाढ़ी न आने की समस्या हो गई है। मतलब इनकी दाढ़ी आई ही नहीं है। दरअसल हुआ ये है ना कि बहुत अधिक शुक्र क्षय हुआ है और शुक्र क्षय के कारण टेस्टोस्टेरोन का क्षय हो गया है और टेस्टोस्टेरोन का क्षय होने के कारण इनको दाढ़ी न आने की समस्या हो गई है। फिर आगे कह रहे हैं, सर के बाल झड़ चुके हैं। सर के बाल भी झड़ चुके हैं। मतलब शुक्र क्षय के कारण दाढ़ी के बाल का तथा सर के बाल का भी क्षय हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं, आपके वीडियो देखने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, दाढ़ी उगाने का कोई उपाय बतलाएं। तो दोस्तों ये है भाई जी की समस्या कि ये बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय कर दिए हैं और शुक्र क्षय के कारण इनके सर के बाल का तथा दाढ़ी के बाल का क्षय हो गया है। और वही जो है कि अपने समस्या का समाधान हमसे पूछ रहे हैं कि कोई मतलब औषधीय उपचार बताया जाए। हालांकि ब्रह्मचर्य का शुरुआत तो ये कर दिए हैं, लेकिन कुछ औषधि का भी सपोर्ट ये चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपना उम्र बतलाए होते हैं ना तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाता, लेकिन आप अपना उम्र नहीं बतलाए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, यदि आपका उम्र 25 वर्ष के इर्द गिर्द में है ना, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने दाढ़ी के बाल को पुनः उगा सकते हो और अपने सर के खोए हुए बाल को भी पुनः प्राप्त कर सकते हो इस वीडियो के मदद से। और किसी भाई को यदि इस तरह की समस्या हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय हो गया है अनजाने में, और अब जो है कि उनको दाढ़ी की कमी हो गई है, सर के बाल भी झड़ रहे हैं या फिर झड़ चुके हैं, और जो है कि वो अपने सर के बाल को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दाढ़ी को उगाना चाहते हैं, तो वो भाई इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं यदि उनका उम्र 25 वर्ष के इर्द गिर्द में है। तो अगर हम समाधान की बात करें ना, तो आपका पहला समाधान है ब्रह्मचर्या। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो ना, तो जो आपको दाढ़ी ना आने की समस्या हो गई है, ये जो है कि समस्या खत्म हो जाएगा और आपका दाढ़ी जो है कि पुनः आ जाएगा, और जो आपके सर के बाल झड़ गए हैं ना, वे बाल भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे यदि आपका उम्र 25 वर्ष के इर्द गिर्द में है। तो यदि आप 30 वर्ष के हो गए हैं, 35 वर्ष के हो गए हैं, 40 वर्ष के हो गए हैं, तो जो है कि आपको ब्रह्मचर्य से ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे कि आपके दाढ़ी के बाल आ जाएं और आपके सर के बाल आ जाएं। इस तरह के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। जो बात है वो स्पष्ट है ना। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा करके आप अपने खोए हुए दाढ़ी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपने खोए हुए बाल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप कीजिए। और आपका दूसरा उपाय है अश्वगंधा का चूर्ण प्लस आंवले का चूर्ण। आप लीजिए 50 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, दोनों को मिला करके एक डिब्बा में अच्छे से मिला करके रख लीजिए और इसमें से आधा चम्मच की मात्रा में आप सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करें। भोजन के 5 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट के बाद इस औषधि का सेवन करें, सुबह शाम दोनों टाइम भोजन के बाद। तो इसमें जो अश्वगंधा है ना, इससे जो है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपके अंदर पुरुषत्व बढ़ेगा और आपका मर्दाना शक्ति बढ़ेगा, आपके अंदर शुक्र का भी वृद्धि होगा और आपका शुक्र भी मजबूत होगा। अश्वगंधा के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, इसके अनेकों लाभ हैं। तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं और इसमें आंवले का चूर्ण भी मिला करके सेवन करना है। आंवले में जो है कि भरपूर विटामिन सी होता है, तो ये भी जो है कि आपके खोए हुए बाल को पुनः प्राप्त करने में काफ़ी मदद करता है, विटामिन सी, है ना। तो आप दोनों का मिश्रण कर लीजिए, अश्वगंधा का और आंवले का, दोनों का मिश्रण करके आप इसका सेवन कीजिए। आपको बहुत अच्छा जो है कि लाभ देखने को मिलेगा, आपके दाढ़ी के बाल में भी और सर के बाल में भी, साथ ही आपके शरीर में और भी बहुत से बेनिफिट मिलेंगे इसको जो है कि सेवन करने से। और आपका तीसरा उपाय है, दाढ़ी उगाने का तीसरा उपाय है कि आप जो है कि हर 2 दिन पे 3 दिन पर दाढ़ी पर रेजर लगाया करें। दाढ़ी भले आए या ना आए, आप 2 दिन पर 3 दिन पर दाढ़ी पर रेजर लगाया करें। अच्छे से जो है कि रेजर से सफाई करें दाढ़ी के जगह का, है ना। जिस भाई को भी मतलब दाढ़ी ना आने की समस्या हो रही है, वो भाई इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं कि हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे रेजर का प्रयोग करें दाढ़ी पे अच्छी तरह से, है ना। यदि मोछ नहीं आ रहा तो मोछ की जगह पर भी आप जो है कि रेजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे होता ही है ना कि जो रूम पे बंद हो गए रहते हैं ना,
कई बार होता है इस तरह की समस्या कि रोमकूप जो है कि अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब बार बार ब्लेड पड़ेगा ना, जब बार बार रेजर पड़ेगा तो जो रोमकूप है ना वो खुल जाते हैं रेजर के दबाव से, प्रेशर से, या वहाँ पे जो रगड़ पड़ती है उसकी वजह से ना। और जब रोमकूप खुल जाते हैं तो आपके जो बाल नहीं उग रहे थे, नहीं निकल रहे थे, वो जो है कि आपके बाल पुनः उगने लग जाते हैं। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि जो आपके दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे हैं उसको उगाने के लिए आप जो है कि हर 2 दिन पे 3 दिन पे आप रेजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपके दाढ़ी के बाल जो है कि धीरे धीरे आपको पुनः जो है कि आ जाएंगे। और जो आपके सर के बाल उड़ गए हैं ना, उसके लिए तो आप अश्वगंधा प्लस जो हमने आंवले का चूर्ण वाला मिश्रण बतलाया है उसका आप सेवन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और जो है कि इस तरह से आप फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सर के बाल भी पुनः जो है कि आने लग गए और दाढ़ी के बाल भी आने लग गए। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका उम्र 25 वर्ष के इर्द गिर्द है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। यदि 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के आप हो गए हैं, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष के हो गए हैं, तो मेरे भाई आपको इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ब्रह्मचर्य से बाकी आपको बेनिफिट मिलेंगे। ब्रह्मचर्य और जो बेनिफिट होता है ब्रह्मचर्य के, वो बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन वो जो दाढ़ी के बाल है, उस सर के बाल है ना, इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे यदि आपका उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने खोए हुए दाढ़ी तथा खोए हुए सर के बाल को पुनः प्राप्त कर सकते हो। और अपने खोए हुए दाढ़ी को और खोए हुए सर के बाल को पुनः प्राप्त करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो, अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हो और इस तरह से अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।